नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी त्वरित अध्ययन के लिए पुस्तक कृतिका का प्रथम अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शीर्षक आपको दिखाई दे रहा है, शिवपूजन सहाय द्वारा रचित है ये माता का अंचल। ये उनके देहाती दुनिया शीर्षक उपन्यास का ही भाग है। कि देखिए, इसमें भोलानाथ नाम से मतलब स्वयं लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि वे किस प्रकार से दिखते थे और क्या क्या वो खेल खेलते थे बचपन में। तो देखिए, लिखा भी है कि हमारे पिता तड़के उठकर निपटकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन में उनके अंग लग गए थे। माता केवल दूध पीने तक का ही साथ था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर भी बैठक में बैठा करते थे। और वो कहने का मतलब, वो पिता के साथ ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे, चाहे उनको खाना हो या फिर उनका साज श्रृंगार जो भी कुछ होता था, सब कुछ वो अपने पिता के साथ ही करते थे। और तिलक जो है वो त्रिपुंड के जैसा तिलक लगाते थे, इसलिए उनको भोलानाथ कह कर के पुकारा जाता था। पिताजी उन्हें बड़े प्यार से भोलानाथ कहते थे। और जब ये बताया है कि जब पिताजी रामायण के पाठ करते तो बगल में बैठकर ही आईने में अपना मुँह निहारते और देख करके फिर लजा जाते थे। जैसे कि हम बाल सुलभ क्रियाएँ बच्चों में देखते हैं, वैसे ही भोलानाथ भी थे। अब देखिए, एक बार क्या होता है कि और पिताजी के साथ पिताजी के साथ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिख करके आटे की गोलियां बनाते, उसमें लपेट करके वो गंगा जी की ओर जाकर गंगा जी में जो छोटी छोटी सी मछलियां होती हैं उनको खिलाया करते थे। और उनके पिताजी कभी कभी उनके साथ कुश्ती का खेल खेलते, फिर शिथिल होकर के खुद ही गिर पड़ते और उनको एक तरह से बढ़ावा देते और उनको पछाड़ देते। यह देखिए इसमें, और साथ ही वे उनकी मूँछें उखाड़ने का प्रयास करते। उनको पिताजी उनका जो है बहुत प्यार भी करते, उनको चूमते और इस तरह से वे उनके साथ ही लगे रहते, उनके साथ हंसते खेलते। और साथ ही चौके पर वो खाना खाने बैठते तभी पिता के साथ ही खाते। हाँ, माँ जो है कभी कभी ऐसे लगता कि शायद पिता से इनके हाथों से इनका पूरा पेट नहीं भरेगा, तो बड़े बड़े कोर बाद में उनको खिलाते भी। और देखिए, उनके जो खेल हुआ करते थे वो कैसे होते थे कि वो माँ जब उनको कड़वा चुल्लू भर जो सरसों का तेल लगा करके उनकी चोटी गूंथती तो वो बड़े नाराज़ हो जाते, लेकिन रोने लगते। लेकिन जब अपने साथियों को देखते तो वो रोना भूल जाते थे। और ये देखिए, बाहर जाते और फिर बच्चों के साथ अपने खेल खेलते, जैसे कि कैसे कैसे खेल खेलते थे। तमाशे भी उनके अलग अलग होते थे। चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बनता। बाबूजी को की जो छोटी चौकी होती थी उस पर नहाते थे वे, उस पर रंगमंच बनाते। और चिलम के खोजे में कपड़े का थाला, ठेले, पत्तों की पूरी कचोरियाँ, मतलब ऐसे झूठे झूठे सामानों से वो खेल खेलते। जैसे खेती का खेल खेलते और फिर साथ ही दुकान का खेल खेलते, सामान बेचना है, कुएं से पानी निकालने का खेल खेलते और शादी का खेल भी वो लोग खेलते थे। मतलब आज हम देखेंगे कि जिस प्रकार के आपके खेल हैं, खिलौने हैं, उनसे भोलानाथ के खेल खिलौने काफ़ी अलग थे। और ये देखिए ना, उसमें बताया भी है कि मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, धूल की मेट दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। मतलब वो बचपन में जो कृत्य अपने घर में होते देखते थे, जो चीज़ें अपने आसपास होते देखते थे, उन्हीं के वो खेल खेलते थे। अब कभी कभी लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे और कनस्ता का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती। मतलब इसी तरह से वो खेल खेलते थे। फिर उसके बाद वे खेती का खेल, क्यारियाँ बनाते और ऐसे भी नाटक खेला करते। तो बहुत से खेल वे खेलते थे। और एक दिन क्या होता है कि आंधी आई थी और आकाश काले बादलों से ढक गया था, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवाएं सनसनाने लगी। भोलानाथ अपने साथियों के साथ जो है बाहर आम के बगीचे में जो है गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने देखा कि खेल रहे थे वो वहाँ पे। और वहाँ से वे वहाँ कुछ बिल देखते हैं और बिल में वे लोग ये सोचकर कि चूहे का बिल है,
ना वो पानी उसमें उलीचने लगते हैं। देखिए वर्णन भी किया गया है कि टीले पर जाकर लोग चूहे का बिल में पानी उलीचने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, सब धक रह गए। गणेश जी की चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते ये लोग बेतहाशा भागे, कोई औंधा गिरा, कोई हटा चिंट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, ठीक है, कोई गिरते गिरते भागे। इस तरह से उनकी सारी देह जो थी लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवों में कांटों से छलनी हो गए। सब एक साथ ही दौड़े चले आए और अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी अर्थात उनके पिताजी बैठक में बैठे हुए थे और हमने देखा कि वो पिता के साथ अधिक समय व्यतीत करते थे, लेकिन वे दौड़ते हुए माँ की गोद में जाकर के छुप जाते हैं, वहीं जाकर के शरण लेते हैं। मैया जो है चावल अमनिया कर रही थी और इस तरह से कांपते देख कर के वो जोर से रो पड़ी और काम छोड़ बैठी। इस प्रकार से और अपने बच्चे को उन्होंने मतलब अर्थात भोलानाथ को संभाला, गोद में लेने लगे और मैया के आंचल में उन्होंने भी प्रेम और शांति का चंदोवे के समान उनको महसूस होने लगा। तो पाठ का शीर्षक जहाँ माता का अंचल है और बच्चा अपना समय पिता के साथ व्यतीत करता है, लेकिन संकट के समय उन्हें माँ ही याद आती है। तो ये लेखक की बचपन की यादों से जुड़ा पाठ है, आप भी पढ़ें। धन्यवाद।